हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सोशल लाइफ में। आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल सीरीज सोनार बंगला और ये है एपिसोड 12। आज हम बात करने जा रहे हैं बांग्लादेश के विजन 2021 के बारे में। इसमें दोस्तों 2021 तक जो बांग्लादेश में अचीवमेंट्स होने वाले हैं उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले सभी बांग्लादेशी भाइयों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि बांग्लादेश की पहली सैटेलाइट बंगाबंधु 1 ऑफिशियली लॉन्च हो चुकी है। और दोस्तों इस सैटेलाइट के बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। इसके बारे में और थोड़ी जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि मई 2018 में ये सैटेलाइट लॉन्च हुई है। अगस्त 2018 तक इसके कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट हो सकते हैं। 40 ट्रांसपॉन्डर्स यानी ट्रांस रिसीवर्स इसमें लगे हैं, जिसमें से 20 ट्रांसपॉन्डर्स बांग्लादेश अभी इस्तेमाल करने वाला है और बाकी के 20 ट्रांसपॉन्डर्स फ्यूचर के लिए रिजर्व्ड है। इसके साथ साथ दोस्तों एक अनाउंसमेंट भी करना है। पिछले 3 महीने से हम इस चैनल को एक्टिवली चला रहे हैं, लेकिन यूट्यूब की तरफ से अभी तक हमें कोई पैसा नहीं मिला, ना ही कोई एड्स हमारे चैनल पे आई है, क्योंकि दोस्तों अभी हमारा चैनल मोनेटाइजेशन एनेबल नहीं हुआ है और मोनेटाइजेशन रिव्यू में चल रहा है। इसी कारण दोस्तों हमें इस चैनल को चलाने में दिक्कत हो रही है, हमारे वीडियोस की क्वालिटी भी इंप्रूव नहीं कर पा रहे। इसीलिए दोस्तों हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें डोनेशन दीजिए। आप हमें डोनेट कर सकते हैं दोस्तों पेटीएम पे, पेपाल पे या पेट्रियन पे। नीचे डिस्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पेटीएम का ज्यादा इस्तेमाल कीजिए और पेटीएम पे हमें डोनेट कीजिए और इस चैनल को ग्रो होने में हमारी हेल्प कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं हूं आहान, आप देख रहे हैं सोशल लाइफ। वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों पहले बात करते हैं बांग्लादेश के लिटरेसी रेट की। दोस्तों अडल्ट लिटरेसी रेट बांग्लादेश में तेजी से ग्रो हो रहा है। 2017 तक बांग्लादेश की अडल्ट लिटरेसी रेट 72% थी और 2021 तक ये लिटरेसी रेट 80% से भी ज्यादा हो जाएगी। 10 साल में 56% से 80% के ऊपर अडल्ट लिटरेसी रेट हो जाएगी। और दोस्तों ये बांग्लादेश के लिए एक बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है। उसी के साथ साथ जो जेंडर पैरिटी होता है उस पर भी बांग्लादेश ने अच्छा काम किया है। बांग्लादेश की फीमेल लिटरेसी रेट 70% है। अगर यही लिटरेसी रेट दूसरे कंट्री से कंपेयर करते हैं तो पाकिस्तान की 42% और इंडिया की 65% है। तो दोस्तों बांग्लादेश ने फीमेल एम्पावरमेंट में इंडिया और पाकिस्तान दोनों को पीछे छोड़ दिया है। ये एक अच्छा अचीवमेंट है बांग्लादेश के लिए। इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं डिजिटल बांग्लादेश की। बांग्लादेश में इंटरनेट यूजर्स बहुत तेजी से ग्रो रहे हैं। 2018 अप्रैल तक बांग्लादेश में टोटल नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स 80 मिलियन यानी 8 करोड़ से भी ज्यादा हो चुके हैं। और दोस्तों ये नंबर्स में बात करें तो 2021 तक बांग्लादेश में 100 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हो जाएंगे और टोटल बांग्लादेश की 60% की आबादी इंटरनेट यूज करेगी। और दोस्तों साउथ एशिया में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में बांग्लादेश के हैं, क्योंकि टोटल इंटरनेट यूजर्स बांग्लादेश में 2021 तक 60% से ज्यादा हो जाएंगे, जबकि इंडिया में 50, पाकिस्तान में 30% तक हो गए। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं बांग्लादेश के बिगेस्ट सोशल अचीवमेंट्स की। दोस्तों बांग्लादेश का अब तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि बांग्लादेश ने अपनी पॉपुलेशन को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर लिया है। दोस्तों 2017 में बांग्लादेश का फर्टिलिटी रेट 2.1 था, यानी बांग्लादेश ने रिप्लेसमेंट लेवल को पार कर लिया है। 2021 तक बांग्लादेश की फर्टिलिटी रेट 1.9 हो जाएगी और जो पॉपुलेशन ग्रोथ है बांग्लादेश की 1% से 0.8% हो जाएंगी। ये नंबर्स आप किसी भी डेवलप कंट्री से कंपेयर करेंगे तो उनके बराबर मिलेंगे या उनसे कम मिलेंगे। 0.8 पॉपुलेशन ग्रोथ को हम ऐसा कह सकते हैं दोस्तों कि पॉपुलेशन को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया गया है और ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। क्या बांग्लादेश मिडिल इनकम कंट्री बनेगा 2021 तक? ये बहुत ही बड़ा सवाल है। बांग्लादेश की गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि 2021 तक बांग्लादेश को मिडिल इनकम कंट्री बनाना। तो दोस्तों पहले देखते हैं क्राइटेरिया क्या है। मिडिल इनकम कंट्री बनने के लिए $6000 से ज्यादा पर कैपिटा इनकम होनी चाहिए। 2021 तक बांग्लादेश का पावर परचेजिंग पैरिटी का जो पर कैपिटा इनकम है वो $6000 से ज्यादा हो जाएगा, लेकिन नॉमिनली जो है वो सिर्फ $2250 होगा। यानी बांग्लादेश लोअर मिडिल इनकम कंट्री तो बन जाएगा, लेकिन अपर मिडिल इनकम कंट्री नहीं बन सकता, क्योंकि दोस्तों अपर मिडिल इनकम कंट्री बनने के लिए बांग्लादेश को $6000 से ज्यादा पर कैपिटा इनकम होनी चाहिए। वो बांग्लादेश ने पावर परचेजिंग पैरिटी से तो अचीव कर लिया, लेकिन नॉमिनली बांग्लादेश अभी बहुत दूर है, तो उसको पार करने के लिए बांग्लादेश को थोड़ा समय और लगेगा। अब बात करते हैं दोस्तों बांग्लादेश के जीडीपी के बारे में। बांग्लादेश का जीडीपी 2010 में $122 बिलियन था। 2018 तक ये जीडीपी $285 बिलियन हो चुका है और 2021 तक बांग्लादेश का जीडीपी $370 बिलियन प्लस हो जाएगा। दोस्तों ये जीडीपी बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। उसी के साथ साथ बांग्लादेश का जीडीपी रैंक जो है वो तेजी से ग्रो हो रहा है। अब देखिए 2010 में बांग्लादेश का जीडीपी रैंक 56 था और अभी बांग्लादेश का जीडीपी रैंक 43rd है। और बांग्लादेश के ऊपर वाली जो कंट्री है वो चिले है, उसके बाद पाकिस्तान। तो दोस्तों 2017 में चिले का जीडीपी $277 बिलियन था।
और 2018 में ये जीडीपी $285 बिलियन है और बांग्लादेश का जीडीपी 2018 में $285 बिलियन है। और 2019 में दोस्तों चिले का जीडीपी ग्रोथ 2% होगा, जबकि बांग्लादेश का जीडीपी ग्रोथ 7% होगा। बांग्लादेश चिले को बीट कर देगा। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है जिसको बांग्लादेश बीट करने वाला है 2021 तक। अब उनके कुछ नाम मैं आपको बताता हूँ। पहली कंट्री हो गई चिले, उसके बाद दोस्तों कोलंबिया, डेनमार्क, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, मलेशिया, हांगकांग, ये पूरे 7 कंट्रीज है जिनको बांग्लादेश ओवरटेक करने वाला है 2021 तक। यानी 2010 में जो बांग्लादेश का जीडीपी रैंक 56 था, वही 2021 तक बांग्लादेश का जीडीपी रैंक 36 हो जाएगा। दोस्तों 10 साल में बांग्लादेश ने 20 कंट्रीज को ओवरटेक कर लिया है और ये बांग्लादेश के लिए ही नहीं, दुनिया में किसी भी कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट इसको मान सकते हैं। और दोस्तों जिस हिसाब से जीडीपी ग्रोथ रेट बांग्लादेश का बढ़ रहा है, 2030 तक ये टॉप 25 कंट्रीज में आ जाएगा। इसके बारे में फिर कभी हम बात करेंगे। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं और आपको ये अचीवमेंट्स कैसे लगे, नीचे हमें कमेंट में बताइए। अगले एपिसोड्स आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, नीचे हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।